अर्थ का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, लेकिन दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक बड़ा मुल्क। इसके कई नाम हैं, जैसे कि द लास्ट, द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, द लास्ट फ्रंटियर एंड द लैंड्स ऑफ कॉन्टिनेंट। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे खुश्क कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को द लास्ट ऑफ लैंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पे अर्थ की सबसे पुरानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसकी पहाड़ियां 4.4 बिलियन साल पुरानी हैं। ऑस्ट्रेलिया को लास्ट फ्रंटियर और ओल्डेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है कि ये अंटार्कटिका के अलावा वो आखिरी कॉन्टिनेंट है जिसे यूरोपियंस ने एक्सप्लोर किया था। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जानकर आपको इंतहाई हैरानगी होगी और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से अमेरिका की 48 रियासतों के बराबर है। इन 48 अमेरिकी रियासतों की आबादी 300 मिलियन से ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 26 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है। यानी ऑस्ट्रेलिया की आबादी अमेरिका की महज एक रियासत कैलिफोर्निया से भी कम है, क्योंकि कैलिफोर्निया की आबादी 39 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी हैरानकुन हद तक इतनी कम क्यों है और इतना वसी व अरीज रकबा खाली होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में क्यों होता है? इस दिलचस्प मालूमात को जानने के लिए आज इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। ऑस्ट्रेलिया के रकबे और आबादी के तनासुब का यूरोप से मवाजना करें तो सिर्फ इंग्लैंड की आबादी ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से रकबे के लिहाज से 32 गुना बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कई जजीरों की आबादी भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया के एक जजीरे जावा की ही आबादी ऑस्ट्रेलिया से 6 गुना ज्यादा है, ताहम इसका रकबा ऑस्ट्रेलिया से 60 गुना कम है। ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा 76,88,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया यूं तो दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी महज साहिलों तक ही सिमट गई है। इसके साथ मेट्रोपॉलिटन शहरों में से मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 2/3 से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया शहरी आबादी के लिहाज से इस कदर आगे है कि यहाँ की लगभग 87% आबादी शहरी आबादी है और ये सारी 87% आबादी ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे के 1% से भी कम इलाके पर रहती है। आपकी हैरानगी में इस बात से मजीद इजाफा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की रियासत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मुल्क के तकरीबन 1/3 रकबे की हामिल है, जिसके एक शहर ईस्ट पिलबारा शहर का रकबा जापान के बराबर है, लेकिन इस शहर में सिर्फ 10,500 लोग ही रिहाइश पजीर हैं, जबकि जापान की आबादी 12.5 करोड़ अफराद से भी जायद है। ईस्ट पिलबारा शहर की कुल आबादी से भी आधे लोग एक छोटे से इलाके न्यूमैन के अलावा दीगर तमाम इलाकों के लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि इसमें एक ही रियासत में मौजूद 2 शहर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर के फासले पर होते हैं। इनकी मिसाल एक शुमाल में मौजूद किन्नौरान है तो दूसरी जनूब में मौजूद एस्पेरेंस। दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं कि गाड़ी से हाईवे के रास्ते में जाएं तो मंजिल पर पहुंचने में 36 घंटे लग जाएंगे। इनके दरमियान 3,200 किलोमीटर से जायद का फासला है। इन दोनों शहरों को मिलाने वाली सड़क हाईवे 1 का हिस्सा है, जो इंतहाई वीरानगी का मंजर पेश करती है और इंतहाई सुनसान नजर आती है, क्योंकि इस पूरी शाहराह के इर्द गिर्द करीबी इलाकों में महज 70,000 अफराद ही आबाद हैं। इस शाहराह के अलावा ऑस्ट्रेलिया की सुनसान तवील तरीन शाहराहों में ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे, आउटबैक हाईवे, स्टुअर्ट हाईवे, आयरी हाईवे और ब्रूस हाईवे शामिल हैं। इसके साथ आपको ये भी बताते जाएं कि दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी फार्म, सबसे बड़े रकबे पर फैला हुआ मवेशी फार्म ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इल्वाना ग्रेग का ये कैटल फार्म 24,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें 10,000 से भी जायद गाय मवेशी की देखभाल की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग साहिलों के करीब करीब रहते हैं और इसका दरमियानी लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला इलाका खाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कहत साली, सहराई इलाके, दरियाओं का न होना और बंजर जमीन। ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ी सिलसिला इसके मशरिक में शुमाल से जनूब तक फैला हुआ है। इस सिलसिले को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। 3,500 किलोमीटर तवील और 3,000 किलोमीटर चौड़ा ये पहाड़ी इलाका दुनिया का 5वां बड़ा सिलसिला है। इसकी चोटियां महज 2 मीटर तक ही ऊंची हैं, लेकिन हैरान कुन हद तक काफी ज्यादा चौड़ी हैं।
माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इन्हीं चोटियों की वजह से मशरक की तरफ से आने वाली हवाएं मशरकी शुमाल मशरकी और जुनूब मशरकी साहिली इलाकों पर बादल बरसाकर थम जाती हैं और इनकी शिद्दत मैदानी इलाकों तक आते आते इंतहाई कम रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश न होने के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की 2/3 हिस्से में सालाना बारिश 500 मिलीमीटर से भी कम होती है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के जुनूब में एंटार्क्टिका से आने वाली सर्द हवाएं बारिश बरसाने वाली हवाओं को बेजान कर देती हैं। ऑस्ट्रेलिया का 18% रकबा मुकम्मल सहरा है, जबकि मजमूई तौर पर 35% रकबे को सहराई सूरत-ए-हाल का सामना है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत पुराने सहरा से ढका हुआ है। इसी वजह से यहाँ खतरनाक कीड़े मकोड़े और जानवर भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि आबादकारी काफी देर से शुरू है और अभी तक यहाँ आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी, इंसानों की तादाद कम होने की वजह से यहाँ के जंगलों में जानवरों की वो अक़साम और नस्लें पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया में और कहीं नहीं, जैसे कि कैंगरू। ऑस्ट्रेलिया जंगलात के रकबे के लिहाज से टॉप 10 ममालिक में शामिल है। इसके जंगलात करोड़ों एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात ज्यादातर साहिली इलाकों के करीब हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौसम इतना शदीद है कि इसके न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में अक्सर गर्मी की वजह से आग लग जाती है। ऐसे में यहाँ रहने वाले जानवरों की नस्लों को भी शदीद खतरात का सामना है। ऑस्ट्रेलिया के बंजर और नीम बंजर इलाके को अगर शामिल कर लिया जाए तो इसका कुल वो रकबा जो नाकाबिले काश्त है वो 70% बन जाता है। यहाँ आपके जहन में आता होगा कि ऑस्ट्रेलिया तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसके पास तो वसाइल की भी कमी नहीं, तो फिर इसने इस खुश्क साली पर काबू पाने और अपने मुल्क के वस्ती इलाकों में मौजूद सहराई जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए इंतजामात क्यों नहीं किए? तो इसका जवाब है कि 1938 में एक ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड ने मुल्क की कहतसारी दूर करने के लिए एक मंसूबा पेश किया था, जिसे ब्रैडफील्ड स्कीम का नाम दिया गया था। इसके तहत शुमाली क्वींसलैंड में बहने वाले दरियाओं के पानी को पाइपलाइंस, पंप्स और डैम्स के जरिए उन इलाकों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया जहां पानी दस्तयाब न होने की वजह से वसी रकबा बंजर पड़ा हुआ था। इस निज़ाम आबपाशी की मुजव्वज़ा लंबाई 7,800 किलोमीटर होना थी। इस मंसूबे को काफी महंगा और नाकाबिले अमल होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड के मंसूबे पर 30 अरब डॉलर तक की लागत का अंदाजा लगाया गया था। अब बिल्कुल आपके जहन में ये बात जरूर आई होगी कि ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा तो सहराई है, तो इसमें पानी तो मिलता ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ छोटे बड़े दरियाओं की कुल तादाद मिलाकर 400 से भी जायद है। इनमें 7 तो इतने बड़े हैं कि सबसे छोटे पारू रिवर की लंबाई 1200 किलोमीटर से जायद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे तवील दरिया मैरी रिवर 2400 किलोमीटर पे है। ये दरिया सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे गुंजान आबाद शहरों में से गुजरता है। हजारों किलोमीटर तवील दरिया साल के कई महीने खुश्क भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद इनमें औसतन पाकिस्तान के दरियाओं की निस्बत ज्यादा पानी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास ताज़ा पानी के 492 क्यूबिक किलोमीटर वाटर रिसोर्सेज हैं। यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत आपको बताते जाएं कि ऑस्ट्रेलिया के पास पाकिस्तान से दुगना पानी होने के बावजूद इसके 30% काबिल काश्त रकबे में से सिर्फ 6% पर ही काश्तकारी हो रही है। हैरानकुन तौर पर यह जमीन 7 ममालिक इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया के कुल रकबे से भी ज्यादा है। इन तमाम ममालिक की मजमूई आबादी 54 करोड़ अफराद से भी जायद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की आबादी 26 मिलियन है। यूं हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने शहरों को खुराक की फराहमी में खुद कफील है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जरी जमीन 9 करोड़ अफराद को आसानी से खुराक फराहम करने की सलाहियत रखती है, जबकि इसकी अपनी आबादी सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख अफराद ही पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा चारा पैदा करता है। यही वजह है कि यहाँ भेड़ बकरियों और मवेशियों के बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया दालों की पैदावार में तीसरे, गंदम की पैदावार में 13वें और कपास की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया मादनी वसाइल की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है। खाम लोहे की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया तमाम ममालिक से आगे है, तो सोने की पैदावार में इसका चाइना के बाद दूसरा नंबर है। कोयला, गैस, तांबे, एल्यूमिनियम, डायमंड, प्लेटिनियम,
सिल्वर, निकेल और जिंक की पैदावार की कोई भी टॉप 10 लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगैर मुकम्मल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जदीद इंसानी आबादकारी का जायजा लें तो यहाँ सबसे पहले 1606 में डच आकर आबाद हुए। फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ सोने की तलाश में आने लगे और 1850 ईस्वी के बाद यूरोपी नस्लों के लोगों ने यहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आते थे और सारी की सारी जमीन बिल्कुल खाली थी। ऑस्ट्रेलिया की आबादी न बढ़ने की एक बड़ी वजह उनकी नस्ल परस्ती भी थी, क्योंकि 1901 में यूरोपी ममालिक के गोरों के अलावा तमाम दीगर ममालिक की ऑस्ट्रेलिया में रहने पर पाबंदी थी। इस पाबंदी का सबसे ज्यादा इतलाक एशियाई और खुसूसन चाइनीज लोगों पर किया गया। इस दौरान अमेरिका ने एशियाई लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और आज 2 करोड़ एशियाई या एशियाई निजात लोग अमेरिका में रह रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने जब ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी आबादी बढ़ाने की फिक्र महसूस हुई। इस दौरान पोलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक से आलमी जंग के सताए लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 1949 से मरहलावार वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी खत्म करना शुरू कर दी। फिर 1973 में मुकम्मल तौर पर नस्ली तासुब पर मबनी कवानीन को खत्म कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे एशियाई और अमरीकी बाशिंदों के लिए भी खुल गए और यहीं से ऑस्ट्रेलिया में जिद्दत के दौर का आगाज हुआ और आज ऑस्ट्रेलिया में उसके शहरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं और इसके पढ़े लिखे लोग नित नई इजादात कर रहे हैं। यहाँ तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का मयार बहुत बुलंद है। ये थी दुनिया के वाहिद ऐसे मुल्क की कहानी जो अकेला पूरे कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ है। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इन्फो फीड्स।